हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं सेकंड कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको याद होगा पहले कॉन्सेप्ट में हमने आपको पढ़ाया था एटॉमिक साइज और उम्मीद है आप उसे पढ़ चुके होंगे। 100 कॉन्सेप्ट का जो सीरीज है 100 कॉन्सेप्ट का सीरीज है नीट 2026 के लिए। ये बेहद ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप स्टूडेंट के लिए। जो एवरेज है उनके भी नंबर को ये सीरीज बढ़ा देगा अगर वो कवर कर लेते हैं 100 कॉन्सेप्ट का सीरीज। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो आज जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी और क्या है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें भी आपको 4 मार्क्स मिलता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, अगर पूछेगा तो आज का लेक्चर पढ़ के क्लियर हो जाएगा, आप वो 4 नंबर का सवाल आराम से बना सकते हैं। देखिए, हम मेन बात को डिस्कशन करेंगे। मेन बात क्या है जो आपको याद रखनी है, जिससे आप सवाल बना सकते हैं, वही पढ़ाने वाले हैं। कम टाइम में बहुत कुछ आपको हम सिखा देंगे। तो सबसे पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं कि एक ये मिनिमम एनर्जी है। जब किसी गैस स्टेट वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये बात आप जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है किसी गैस स्टेट वाले एटम से, तो उसे आप कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये सवाल है, सबसे पहले इसके फैक्टर को समझते हैं कि क्या फैक्टर होना चाहिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए। तो अगर हम आपसे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फैक्टर की बात कर लीजिए। देखिए, एक है स्मॉल साइज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और एक है कैपिटल, यहाँ पे बड़ा साइज वाला, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं किस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है। तो आप कहिएगा बड़े वाले साइज को। क्यों? क्योंकि बड़े वाले साइज में का पर अट्रैक्शन कम पड़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम है, और जब अट्रैक्शन कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है, ज़्यादा आसान है। और यहाँ देखो, यहाँ पर क्योंकि साइज छोटा है तो अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल होगी। मतलब अगर सवाल पूछे कि यहाँ पर कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आप कहेगा स्मॉल साइज में, क्योंकि स्मॉल साइज में अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यहाँ पर भी क्या अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा कम है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को आसानी के निकाल सकते हैं, यहाँ पर मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्मॉल साइज का है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसी को आप क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब फैक्टर क्या बन गया, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, साइज का। किसका हो गया भाई, साइज का। मतलब अगर साइज छोटा है तो उसको उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यही एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो मतलब साइज अगर छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और साइज अगर बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, साइज अगर छोटा है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और साइज अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अगर आप पीरियड की बात करें, इन पीरियड और ग्रुप की बात करें, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, कम होता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज होगा तो आप समझ गए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ग्रुप की बात कर लें तो ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइज अगर इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम जाने पर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो ऑर्डर क्या लिख सकते हैं कि इन पीरियड तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ग्रुप में। तो आप पहला कॉन्सेप्ट में ये याद रखेंगे, इंक्रीज और क्या है, डिक्रीज। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट में हम आपको बताने स्टार्ट करते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं ताकि आपका टाइम कम खर्च हो और बात तुरंत जल्दी समझ आए। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज का, और इनवर्सली होता है नेगेटिव चार्ज का। इसका क्या मतलब, अगर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। आपने पहला लेक्चर आपने जरूर देखा, हमने बताया था कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे
साइज क्या होता है, कम होता है। साइज कम होगा तो आयनेशन एनर्जी खुद ब खुद क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमने पहले लेक्चर में बता दिया था। उसके बाद नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या होता है, जिस पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से मतलब नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अगर किसी पर ज्यादा है तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा है। रिपल्शन ज्यादा होने का मतलब आप समझते हैं ना, अट्रैक्शन का कम होना। अट्रैक्शन कम होगा तो साइज खुद ब खुद क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ने की वजह से आयनेशन एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे याद रखिएगा कि आयनेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है किसका, नेगेटिव चार्ज का। फॉर सेम आइटम आप सेम आइटम के भी ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि O प्लस और O माइनस किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं प्लस वाले का आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि प्लस वाले का साइज क्या होता है, कम होता है माइनस वाले से। तो पहले लेक्चर में हमने यही बताया था। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मान लो Mg2 प्लस और यहाँ पर हमने लिख दिया F माइनस। इनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब पूछा जाए कि किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज वाले का आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज का आयनेशन एनर्जी ज्यादा, याद रखिए आप, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज का साइज ज्यादा बड़ा होता है पॉजिटिव चार्ज से। और अभी क्या बताया था, जिसका साइज छोटा उसका आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में किसका साइज छोटा होगा, पॉजिटिव, कैसे वैसे आयनेशन एनर्जी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो उम्मीद है आप ये ऑर्डर समझ गए होंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब ये पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर होता है क्लोजर टू न्यूक्लियस। ये कॉन्सेप्ट शो करता है कि कौन न्यूक्लियस के कितना ज्यादा करीब है। तो पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर याद रखिए, सबसे करीब कौन होता है, एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, और फिर क्या होता है, एफ होता है। ये आपको पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर याद रखना। तो जिसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो याद रखिएगा, आयनेशन एनर्जी जो न्यूक्लियस के जितना ज्यादा करीब होगा वो इसका आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखिएगा जो न्यूक्लियस, याद रखना है बात। एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल मान लो यहाँ पर फॉर एन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल सेम होना चाहिए। मान जैसे मान लीजिए 2s2 लिखा हमने और 2p3 लिखा। अब सवाल ये है कि किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। इसका नंबर ऑफ शेल कहते हैं 2 टू सेम है। अब यहाँ पे देखो s ज्यादा होगा, p ज्यादा होगा, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, s का ज्यादा होता है। इस वजह से s का आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखिएगा बात। अगर हमने यहाँ पे लिखा S2 और यहाँ पे रखा P3 तो किसका ज्यादा हुआ भाई, तो किसका ज्यादा होगा, S का ज्यादा होगा आयनेशन एनर्जी। तो याद रखिए पेनिट्रेटिंग पावर क्या बताता है कि जो न्यूक्लियस के जितना ज्यादा करीब होगा उसका आयनेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। और इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है, S होता है पेनिट्रेटिंग पावर में। तो S वाले का आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा P वाले से, अगर नंबर ऑफ सेल क्या हो, सेम हो। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3p यहाँ पे लिखा 3p2, यहाँ पे 3p3 लिख दिया, और यहाँ पे लिख मान दो 3d4 लिख दिया। तो किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा, पी वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं आपको। अभी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना चाहिए आपको, ये है बेरिलियम और ये है बोरोन। बेरिलियम का कन्फिग्रेशन आप जानते हैं 1:2:2 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। और बोरोन का होता है 1:2:2p1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। देखिए बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बेरिलियम जो होता है वो फुल फिल होता है। देखो ये फुल फिल है और ये पार्शियल फिल है, ठीक है। तो फुल फिल की वजह से क्या होता है, आयनेशन एनर्जी ज्यादा होता है। फुल फिल का मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करना। याद रखिए जो भी ऑर्बिटल फुल फिल होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन के निकालना बहुत मुश्किल होता है वहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है निकालने के लिए। इस वजह से फुली फिल्ड वाले का आयनेशन एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से। दूसरा है पेनिट्रेटिंग पावर। आप जानते हैं कि बेरिलियम जो होता है वो एस कन्फिगरेशन है। देखो नंबर ऑफ शेल क्या है, दोनों सेम, हमने बताया था एन सेम हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये एस में है और ये पी में। तो किसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के करीब कौन है, तो न्यूक्लियस के करीब कौन हुआ, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल करीब हुआ न्यूक्लियस की, से वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से भी बेरिलियम जो होता है वो ज्यादा आयनेशन एनर्जी शो करता है बोरोन का। अब सवाल है कि बोरोन का क्यों कम हुआ भाई बेरिलियम से। तो आप ये याद रखिए 2p इलेक्ट्रॉन मोर शिल्डिंग देन 2s। आप जानते हैं जहां पर शिल्डिंग ज्यादा होता है वहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। शिल्डिंग ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स कम। इसको इस तरह से समझिए कि ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और यहाँ मान लो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस अभी इलेक्ट्रॉन को पूरी अच्छी तरह से क्या कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, फुल अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर भर जाए, यहाँ पे कर जाए, तो बताओ क्या उसी ताकत से
ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट, या क्या न्यूक्लियस उसी ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शील्ड कर दिया है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट, अब पूरी ताकत से ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर शील्डिंग ज्यादा होता है, जहां पर शील्डिंग ज्यादा होता है वहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। क्योंकि देख लीजिए, अभी न्यूक्लियस पहले इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से खींच रहा था जब कुछ नहीं था, लेकिन जब बहुत कुछ आ गया तब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा, दूर फेंक रहा, तब ये न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि इसके साथ इससे पहले ये सब भी इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है शील्डिंग की वजह से। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा? साइज बढ़ेगा, या कोई क्या होगा? अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसानी होता है आपके लिए। हमने क्या बताया था? जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। लेकिन जहां पे अट्रैक्शन कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? ज्यादा आसान होता है, और वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम हो जाता है। तो जो बोरोन का जो है 2p इलेक्ट्रॉन, वो मोर शील्ड करता है। क्यों? क्योंकि अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 4 है ना टोटल, एक तो होता है, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से वहां पे मतलब शील्डिंग क्या है? ज्यादा आया है। ठीक है, तो शील्डिंग ज्यादा होने की वजह से सिर्फ याद है कि अट्रैक्शन कम होता है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भाई? कम हो जाता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? अभी हमने क्या बताया? अट्रैक्शन कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा नहीं हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये है 2p, ये बोरोन का 2p इलेक्ट्रॉन मोर शील्डिंग देन 2s, इस वजह से ऐसा हुआ। अब जरा सोचो चौथा क्या है? एनर्जी लेवल ऑफ 2p सबशेल इज मोर देन 2s। इसका क्या मतलब? इसका ये भी रीजन है, मतलब बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से क्यों कम है? क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लीजिएगा तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो बचेगा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। तो रिपल्शन कहाँ ज्यादा है? रिपल्शन बोरोन में ज्यादा है। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो दूर भागेगा या पास आएगा? दूर भागेगा। दूर भागेगा तो नंबर ऑफ जो एनर्जी और लेवल है वो क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। भाई रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो रिपल्शन आप धक्का दे रहे हैं, तो जब बढ़ेगा तो ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन में करीब आता है ना, रिपल्शन में दूर जाता है। तो 2p के अंदर रिपल्शन ज्यादा है, मतलब बोरोन के अंदर रिपल्शन ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बचेगा 3। तो यहाँ पे 4 का रिपल्शन, यहाँ पे 3 का रिपल्शन, रिपल्शन यहाँ ज्यादा है, तो इस वजह से इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर देन होगा। किससे? 2s से। 2s से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हमने आपको जवाब दिया, 4 रीजन दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फुली फिल के वैसे एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल, और एग्जांपल, कैडमियम का होता है 5s2, इंडियम का होता है 5p1, तो इसलिए कैडमियम ज्यादा हुआ। मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम ज्यादा होगा क्योंकि ये फुल फिल्ड है, और कैल्शियम ज्यादा होगा क्योंकि फुल फिल्ड है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? ज्यादा है। उम्मीद है आपको तीनों लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हाफ फिल्ड और पार्शियल फिल्ड। जो हाफ फिल्ड वाला कन्फिग्रेशन होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है पार्शियल फिल्ड से। ऐसा रीजन दो वजह से, एक है एक हाई एक्सचेंज एनर्जी, जो हाफ फील्ड होता है उसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है, हाई होता है, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। दूसरा, सिमेट्री ज्यादा होता है, सिमेट्री होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड का ज्यादा हुआ। अगर हम कहें कि मान लो ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर हमने 3 p ऑर्बिटल है, इसमें 1 2 3 3 रखा, और यहाँ ये रखा 1 2 3, ये भी p ऑर्बिटल है, लेकिन हमने ऐसे रख दिया, मान लो फॉर एग्जांपल हमने यूं रख दिया। तो अब आपसे पूछा जाए सिमेट्री कहाँ है? यहाँ सिमेट्री, यहाँ तो आप कहेंगे यहाँ सिमेट्री, सब इस सिमेट्री फॉर्म में, एक इसमें एक इसमें एक इसमें सिमेट्री। तो सिमेट्री होने की वजह से एक्सचेंज आराम से हो सकता है एक दूसरे में, तो एक्सचेंज होना आसानी होता है सिमेट्री में। तो सिमेट्री में एनर्जी को एक्सचेंज करना क्या होता है? आसान होता है। तो जहां जहां सिमेट्री होगा वहां एक्सचेंज एनर्जी क्या होगा? हाई होगा। और ऐसा कहाँ होता है? हाफ फील्ड में होता है, इस वजह से हाफ फील्ड का एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ पर देखो ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी क्या होगा? लो होगा। और यहाँ पे आसान होगा, ये इसको आप जिसमें भी आप इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं आराम से। तो इस वजह से यहाँ पर हाफ फील्ड का एनर्जी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लीजिए, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर 7 होता है, तो 1:2 2p3। देखो ये p जो है, p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है, 6 का आधा, मतलब ये हाफ फील्ड शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? हाफ फील्ड। और ये tp4 मतलब ये पार्शियल फील्ड है। तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा? हाफ फील्ड का ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि ये सिमेट्री शो करेगा और इसके अंदर हाई एक्सचेंज एनर्जी होता है, इस वजह से ज्यादा होगा। क्लियर है? सवाल आता है सेकंड पीरियड का, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में सवाल, ये इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में सवाल
इस कॉन्सेप्ट से सवाल आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये एक पीरियड है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, पीरियड में बढ़ता है, हम बता चुके थे। तो जरा देखिए यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन कहाँ कहाँ पे चेंजेस आता है वो याद रखिए। एक यहाँ पर सबसे पहला, इसे हाईलाइट कर लोगे यहाँ पर और एक यहाँ पर कर लोगे हाईलाइट। क्यों कर लो, पता है ना आपको, ये हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट हो गया और ये फुल फील्ड वाला हो गया, मतलब पेनिट्रेटिंग पावर वाला हो गया, पेनिट्रेटिंग पावर। अब जरा सोचिए कॉमन रूल क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है तो बोरोन का ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बेरिलियम का ज्यादा होगा, बोरोन का कम होगा, मतलब बोरोन का कम, बेरिलियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे ऑर्डर उलट जाएगा, याद रखिए, पहले बोरोन लिखाएगा फिर बेरिलियम। और कहाँ पे ऑर्डर उल्टेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को पहले लिखना है, नाइट्रोजन को बाद में लिखना, बस यही ऑर्डर। कहाँ कहाँ एक्सचेंज मारना है खाली बस सीख लो, एक्सचेंज कहाँ कहाँ करना है सीख लो। बेरिलियम बोरोन, पहले बोरोन फिर बेरिलियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस सजा देना ही आयनेशन एनर्जी 1 है। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इसे याद रख लीजिए। आयनेशन एनर्जी 2, आयनेशन एनर्जी 3 हमने लिखा दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर देख लोगे तो आयनेशन एनर्जी 2 में सबसे ज्यादा आयनेशन किसका होता है, ये सिर्फ याद कर लेना। आयनेशन एनर्जी 2 में लिथियम का सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें, आयनेशन एनर्जी 2 में थी, पीरियड 2 में लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, बोरोन का सबसे कम होता है। आयनेशन 3 में बोरोन का क्या होता है, सबसे कम होता है, और बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है। ये हाई और ये क्या हो गया, लो, ये हाई और क्या हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। ये याद रखोगे, बस इतना याद कर लोगे, सवाल आप पर फर्स्ट पीरियड से ही ज्यादा पूछता है। तो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए नीट 2019 का सवाल है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछा, सेकंड पीरियड में आपको बताना है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर ये लिखा हुआ, सबसे पहले कौन आता है, लिथियम, याद रख लो। फिर कौन आएगा, बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, कहाँ पे एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, पहले फिर उसके पहले ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। पहले ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन फिर नियोन, इस तरह से आपको लिखना है। देखो कहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है, चेक कर लो तुम यहाँ पर। देखो पहले लिथियम, लिथियम के बाद क्या आना चाहिए, बोरोन आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो, लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन नियोन। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल है, ये जी मेंस 2024 में सवाल है, 4 अप्रैल और शिफ्ट 1 में क्या पूछा, द करेक्ट ऑर्डर बताना आपको फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, मतलब फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का। ये ए में है, ये बी और ये सी और ये डी और ये करेक्ट ऑर्डर देख लो। तो सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले कौन आता है, लिथियम, याद रखना, लिथियम आता है। तो लिथियम है कहीं पर, देख लो, चेक कर लो, नहीं है। फिर आएगा बोरोन, बोरोन कहाँ पर है, ई नंबर में, तो ई वाला ऑप्शन पहले आएगा। देखो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो आंसर ये हो गया, क्योंकि ई पहले आएगा, बोरोन पहले आएगा। बोरोन के बाद कौन आता है, बोरोन के बाद सी आएगा, बोरोन के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम सी आया, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, कार्बन, कार्बन कहाँ पर है, देखो कार्बन यहाँ पर नहीं है, कार्बन फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन, उसके बाद ए आएगा, आ गया ए। उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन बी में, यस बी आया। उसके बाद कौन है, डी। उसके बाद कौन है, फ्लोरीन, डी डी आया। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। इसे मिला लो, पहले कौन आएगा फिर बाद में कौन आएगा। अब देखिए सवाल, देखिए क्या पूछ रहा है, जीमेंस 2022 का सवाल है। इसमें पूछ रहा है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बताओ, बीई, बी और एन और ओ का, ये चारों का बताना। तो इन चारों में पहले कौन आता है, ये ऑर्डर हम बता चुके हैं आपको, देखिए ऊपर सबसे पहले कौन आएगा इन चारों में, बोरोन पहले आएगा, फिर कौन आएगा, बेरिलियम। अब बताओ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में पहले कौन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बी, बोरोन, बी और ओ आयरन हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। अभी सवाल देखिए, कोई ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 कितना चल रहा है, 4 या 5, 5 नंबर क्वेश्चन है ये। जीमेंस 2021 का सवाल है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2:1:2:2 किसका होता है, ये बेरिलियम को शो कर रहा है ना। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 किसको शो करता है, ऑक्सीजन को शो करता है। 3 और 2 5 और 2 7, 7 एटॉमिक नंबर किसको, नाइट्रोजन को शो करता है। और 2 2 4 कितना हो गया, ये बोरोन को शो करता है। अब आप बताओ इन चारों में पहले कौन आता है, आपको पता है पहले कौन आता है, देखो ऑर्डर हम दिखा चुके हैं। पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा इसमें, लेस देन बेरिलियम, फिर लेस देन कौन आएगा बताओ, फिर आएगा ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। ये ऑर्डर है, याद रखिएगा। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, और सबसे कम कौन होगा, क्या होगा, बोरोन का होगा, सबसे कम बोरोन का। तो इसमें जो सबसे कम वाला वैल्यू बोरोन के लिए होगा, सबसे कम कौन होगा बताओ, 801। फिर किसके लिए क्या होगा, 899, और इसके लिए कितना होगा, 1314, और इस सबसे होता है सबसे हाईएस्ट इसका वैल्यू होगा। ये ऑर्डर है। अब मिला लो, बताओ कौन कहाँ मिल रहा है, ए किस में मिलेगा बताओ, ए किस में मिलेगा, ए किस में मिलेगा, ए। तो ए कौन है, बेरिलियम, बेरिलियम किस में मिल रहा है, 899 में। तो 899 मतलब ए का आएगा 2, ए का 2 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन किस में मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है 1314 में। तो ऑक्सीजन कहाँ गया, 1314, ये आ जाएगा सी में, ठीक है। और नाइट्रोजन किस में मिल रहा है, नाइट्रोजन 1402 में मिल रहा है हाईएस्ट। तो 1402 कौन है यहाँ पर, चौथा यहाँ पर हो गया। और यहाँ पे बोरोन किस में मिला, 801 में, तो ये 801 हो गया। तो मिला लीजिए कौन हो गया, ए का 2 हो गया, ए का 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आंसर हो गया, ए का 2, बी का 3, यस बी का 3,
C का 4 और D का 1, ये करेक्ट ऑप्शन है, एसिड का ऑप्शन है। क्लियर। अब देखिए थर्ड पीरियड का, सेकंड पीरियड पे हम लोग सवाल जवाब कर चुके हैं, यहाँ पर अब थर्ड पीरियड आ रहा है। थर्ड पीरियड में वही काम करना जो हम करके दे चुके हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पे थर्ड पीरियड में कौन आता है, सोडियम से लेकर आर्गन तक। थर्ड पीरियड आप ड्रॉपर बैच है, आप अच्छे से जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज कहाँ पे करना, हाफ यहाँ पर पेनिट्रेटिंग पावर और हाफ फील्ड की वजह से एक्सचेंज होता है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पहले एल्यूमिनियम आएगा फिर बाद में मैग्नीशियम आएगा, पहले एल्यूमिनियम फिर बाद में मैग्नीशियम। और फिर यहाँ पे एक बार एक्सचेंज कर देना, पहले सल्फर आएगा फिर बाद में फास्फोरस, पहले सल्फर फिर फास्फोरस, याद रखना है बस। तो ऑर्डर ये होता है, बस चेंज कहाँ पे लाना सिर्फ वो याद रखिएगा, बाकी सब ऑर्डर रहेगा डिक्रीजिंग। सोडियम लेस देन एल्यूमिनियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन, ठीक है। तो कुछ एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है किस वजह से, पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे हाफ फील्ड की वजह से एक्सचेंज आ रहा है। तो आप जिस तरह से सेकंड पीरियड में याद रखा था, वैसे ही आप थर्ड पीरियड वाला ये ऑर्डर याद कर लीजिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड याद रखिएगा, सवाल सॉल्व आएगा। पी ब्लॉक में एक एक्सेप्शन केस दिखता है जो ग्रुप नंबर 30 में, जिसका आप सुनते होंगे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। याद रखिए जो गैलियम होता है, गैलियम के पास होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और थैलियम के पास होता है लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अच्छे समझिएगा, टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है, क्योंकि साइज बढ़ता है। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए, बोरोन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना, और सबसे कम थैलियम का होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ाता कहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बता रहे हैं, क्योंकि बोरोन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब घट रहा है तो बोरोन का सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा बोरोन का लिख दिया। लेकिन अब थैलियम का ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि थैलियम के अंदर है लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे से एफ ब्लॉक शामिल हो जाता है। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन इतना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है कि जिसकी वजह से साइज बहुत कम होता है। साइज कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि साइज यहाँ पर लेंथ, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से भी साइज कम होता है, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन से भी साइज कम होता है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा साइज कहाँ कम होता है, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन में, याद रखिएगा। जिसकी वजह से साइज कम होने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, पहले आएगा कौन, थैलियम, फिर थैलियम आया, फिर कौन आया, गैलियम, पहले थैलियम फिर कौन आया, गैलियम, याद रखिएगा। पहले लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर और कौन आएगा उसके बाद ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होएगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन मजबूत है। अब बचा ये दोनों जनरल ऑर्डर से लगा दो। टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। आयोनाइजेशन घटता है तो एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा एनर्जी, और इंडियम का क्या होगा, कम होगा। तो एल्यूमिनियम का ज्यादा है और इंडियम का क्या है, कम है। ये जनरल ऑर्डर है। अब इस फॉर्म को, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, बोरोन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम, गैलियम लेस ग्रेटर देन इंडियम, इंडियम लेस देन थैलियम। बस ये याद रखिएगा, ये एक्सचेंज हो रहा है बस। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बोरोन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन गैलियम नहीं बल्कि एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम, गैलियम ग्रेटर देन इंडियम, ये सही है। और कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर लेस देन आ रहा है और यहाँ पे लेस देन आ रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये इस सवाल को बस ये फॉर्म याद कर लो, बेहतर होगा, नीट 2026 में पूछ सकता है। और ये फॉर्म याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आप ड्रॉपर बैच हैं, इस वजह से हमने फास्ट आपको बताया लेंथन, क्योंकि आप ज्यादातर चीजें पढ़ चुके हैं, कंप्लीट ही पढ़ चुके हैं। आप फ्रेशर नहीं है जो हम आपको शुरू से पूरा एकदम ए टू जेड कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के समझाए, बाकी आपको आज आप ज्यादा से ज्यादा बात जानते हैं। ठीक है, क्या है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या है इसमें बताना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। ये 2024 में पूछा है, जरा देख लीजिए यहाँ पर कौन ऑर्डर सही है। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम का गैलियम से ज्यादा होता है, क्या एल्युमिनियम का, यहाँ यह देखिए गैलियम ज्यादा है एल्युमिनियम से, ना कि एल्युमिनियम ज्यादा, तो ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। ये वाला देखो, क्या गैलियम एल्युमिनियम से ज्यादा है, क्या गैलियम एल्युमिनियम से ज्यादा, हाँ ज्यादा है। क्या एल्युमिनियम बोरोन से ज्यादा है, नहीं, बोरोन ज्यादा है एल्युमिनियम कम है, देख लीजिए ऑर्डर, ये भी कैंसिल। ये वाला चेक करते हैं, क्या थैलियम ज्यादा है गैलियम से, क्या थैलियम ज्यादा है गैलियम, हाँ यस, हाँ थैलियम ज्यादा है किससे, गैलियम से। क्या गैलियम ज्यादा है एल्युमिनियम से, हाँ गैलियम भी ज्यादा एल्युमिनियम से, देखो ये ऑर्डर आ गया, थैलियम गैलियम एल्युमिनियम, तो आंसर हो गया ये तो आंसर है, ऑप्शन नंबर हो गया सी। देखिए ये है जीमेंस 2022 का सवाल है। 22 का सवाल क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली और 496, ये वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताओ एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का फर्स्ट एंथैल्पी, सबसे पहले 4 एलिमेंट है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। आप याद कीजिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पहले लिखिए, किसका ज्यादा होगा। आप जानते हैं कि इन चारों में सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम में ज्यादा, सबसे पहले कौन है, यहाँ पे लिखते हैं ना, ऑर्डर याद रखो। इनके सबसे पहले सोडियम को लिखेगा लेस देन, उसके बाद कौन आएगा, एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ये ऑर्डर याद रहा, काम खत्म। ये 4 एलिमेंट को पहले हमने सजा दिया। अब इसमें पूछ रहा है एल्युमिनियम का कितना वैल्यू होगा। सोडियम का कितना है, 400, कितना है 96, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का कितना है 737,
और सिलिकॉन का कितना है 886। आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा, एल्युमिनियम का क्या होगा, जरा देख लो भाई। एल्युमिनियम का वैल्यू क्या होगा, एल्युमिनियम का वैल्यू 737 से कम और 496 से ज्यादा। कौन सा वैल्यू है, 737 से कम और 496 से वैल्यू कौन है, ये वैल्यू है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये 737 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 737 से कम है, 737 से क्या है, कम है, 577 यस है, 737 से कम होना चाहिए सब, तो 737 से क्या है, ज्यादा है, ये दोनों ज्यादा है, ठीक है। तो 577 आएगा इसके बीच में, और 496 से क्या है बताओ, ज्यादा, 496 से कौन ज्यादा है, 577, ये तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। 737 से कम और 496 से ज्यादा कौन है, 577, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अभी सवाल देखिए, ये जो है जी मेंस में आया हुआ 2025 में आया हुआ सवाल है, ये नीट एग्जाम में आ सकता है। ग्रुप 13 के बारे में पूछ रहा है, विच इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ रिस्पेक्टिवली फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। तो आपको पता है ग्रुप 13 का फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ये है, जो ऑर्डर आपको याद रखना हम बता चुके हैं। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, बोरोन, और सबसे लोएस्ट कौन है, इंडियम। तो बोरोन और इंडियम, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। सबसे हाईएस्ट बोरोन और सबसे कम हो गया कौन, इंडियम हो गया। क्लियर है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ है 2021 में शायद, देख ले, एक मिनट एक मिनट, 2021 में शायद आया हुआ है ये सवाल, लिख दिया, लिखा नहीं हमने। ये सवाल ये 2021 में आया, 27 जुलाई 2021 का है, याद रख लीजिए आप, जी मेंस 2021 का सवाल है। अब इसमें पूछा इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है, वही चेक कर लो, थर्ड पीरियड का सबसे पहले कौन आता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्डर देख लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये ऑर्डर याद रखोगे सब सवाल सॉल्व आएगा। तो बस मैग्नीशियम एल्युमिनियम में पहले कौन आएगा, पहले एल्युमिनियम है फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम फिर मैग्नीशियम, ये वाला मैग्नीशियम, ये हो तो आंसर गलत है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये गलत हो गया। पहले कौन आएगा, एल्युमिनियम आएगा, सॉरी 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 सॉरी, पहले कौन आएगा भाई, एल्युमिनियम फिर मैग्नीशियम, पहले एल्युमिनियम फिर मैग्नीशियम, फिर कौन आएगा यहाँ पर, पहले कौन है, फिर सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, कहा गया सल्फर और फास्फोरस, यस यस करेक्ट ऑप्शन। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ये देखिए इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना फॉर एलिमेंट, आर्गुमेंट बिलो, और किसका ऑर्डर बताना है, और यहाँ पे लिखना भूल गया, लिखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है इसमें, 2022 का ये सवाल है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन 2022, 27 जुलाई याद रखिएगा, 2022 जीमेंस का सवाल है। ये तो कोई सब थर्ड पीरियड का है, सब कितना है, 3 थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में 3:2 किसका कन्वर्शन होता है, मैग्नीशियम का, और 3:3 किसका होता है, एल्युमिनियम का, 3 और 2 5, 5 किसका होता है, फास्फोरस के लिए होता है, 4 और 6 कितना होता है, सल्फर के लिए होता है, 6 किसके लिए, सल्फर के लिए होता है, मतलब ये चार कॉन्फ़िगरेशन, ये मैग्नीशियम का, ये एल्युमिनियम का, ये फास्फोरस का, ये सल्फर का। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम में पहले आप देखिए सबसे पहले किसको लिखते थे यहाँ पर, एल्युमिनियम को, फिर लेस देन किसका, मैग्नीशियम, ऑर्डर याद होगा आपको, ऑर्डर याद होगा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, पहले एल्युमिनियम छोटा होगा फिर मैग्नीशियम बड़ा होगा, तो एल्युमिनियम लेस देन। तो अब इसके बाद कौन आएगा, फास्फोरस और सल्फर में कौन होगा, फास्फोरस और सल्फर में पहले कौन आएगा, सल्फर, और फिर कौन आएगा, फास्फोरस, ठीक है। ये चार एलिमेंट है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, तो एल्युमिनियम में सजा दिया। तो पहले कौन आया बताओ, एल्युमिनियम पहले बी नंबर आया, फिर कौन आया, फिर मैग्नीशियम क्या ए नंबर आया, फिर कौन है, फिर डी नंबर आया, और फिर कौन आया, सी नंबर। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए ये आपका आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर इतना। ये था आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि कैसी वीडियो लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, जो इस बार नीट देने वाले हैं उन बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए। और बस, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप चैनल को हमारे। तकलीफ फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं आपसे।